गुड मॉर्निंग बच्चों। देखेंगे क्लास स्टूडेंट ऑफ 11। देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे कप्पों का आर्थिक महत्व। क्या पढ़ा रहे थे? कप्पों का आर्थिक महत्व। और कप्पों के आर्थिक महत्व में हम आपको पढ़ा रहे थे कप्पों की लाभदायक क्रियाएं। क्या पढ़ा रहे थे? कप्पों की लाभदायक क्रियाएं। कप्पों की लाभदायक क्रियाएं। और कप्पों की लाभदायक क्रियाओं में जैसे कि हमने आपको सभी बच्चों को बताया था कि ये हमारे लिए क्या होती हैं, बहुत उपयोगी होते हैं कवक, और हानिकारक भी होते हैं। तो उपयोगी किसमें किसमें होते हैं, जिसके साथ हमने दो भाग आपको पिछली क्लास में लिखा दिए थे, एक पनीर उत्पादन में तथा दूसरी बेकरी उत्पादन के निर्माण में। तो आज तीसरा जो है वो है एल्कोहल निर्माण के रूप में। तो पहले डालेंगे एल्कोहल निर्माण के रूप में। एल्कोहल निर्माण के रूप में, तो जो एल्कोहल निर्माण के रूप में है, यानी कि कप्पों से ही अल्कोहल का निर्माण भी किया जाता है। तो सभी लिखेंगे एल्कोहल निर्माण में सैक्रोमाइसीज, एल्कोहल निर्माण में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी के द्वारा, एल्कोहल निर्माण में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी के द्वारा शर्करा का, सेरेविसी के द्वारा शर्करा का किण्वन, शर्करा का किण्वन करके, शर्करा का किण्वन करके इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। शर्करा का किण्वन करके इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, जिसके उपयोग द्वारा अनेक प्रकार की शराब बनाई जाती है। जिसके उपयोग द्वारा अनेक प्रकार की शराब बनाई जाती है। इसमें माल्ट के किण्वन से, इसके माल्ट के किण्वन से बियर तथा अंगूर के रस के किण्वन से, तथा अंगूर के रस के किण्वन से वाइन बनाई जाती है। वाइन बनाई जाती है। देखिए सुनेंगे फिर से, एल्कोहल निर्माण में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी यानी कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का किण्वन करके इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, जिसके उपयोग द्वारा अनेक प्रकार की शराब बनाई जाती है। तथा माल्ट के किण्वन से बियर तथा अंगूर के रस से वाइन बनाई जाती है। तथा अंगूर के रस से वाइन बनाई जाती है। तो सभी को समझ में आया? अल्कोहल के निर्माण से, इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण हो रहा है कवक से। सभी ने लिख लिया होगा। हेडिंग डालेंगे, अगली है अम्ल निर्माण के रूप में। अम्ल यानी कि हमने किस प्रकार से करते हैं? अम्ल निर्माण के रूप में, यानी कि ये अम्ल निर्माण के रूप में किस प्रकार से लाभदायक है, इसे लिखेंगे। और कवक से कौन कौन से अम्ल भी प्राप्त होते हैं, तो लिखिए अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल, अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल किण्वन क्रिया द्वारा, अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल किण्वन क्रिया द्वारा
कवकों से प्राप्त किए जाते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा कवकों से प्राप्त किए जाते हैं जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। देखिए कौन कौन से, एक तरफ आप कवक लिखेंगे और दूसरी तरफ अम्ल लिखेंगे, यानी कि किण्वन क्रिया के द्वारा कवकों से अम्ल प्राप्त हो रहे हैं, हेडिंग डालेंगे कवकों से प्राप्त अम्ल, कवकों से प्राप्त अम्ल। देखो कवकों से प्राप्त अम्ल कौन कौन से अम्ल प्राप्त हो रहे हैं, एक तरफ आप कवक लिखते हैं, दूसरी तरफ अम्ल लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है सिट्रोमाइसिस, सिट्रोमाइसिस, हेपीरियोर, हेपीरियोर, ये है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। फिर है म्यूकर एवं राइजोपस, म्यूकर एवं राइजोपस, जिससे प्राप्त होता है फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। और अगला है राइजोपस, राइजोपस ओराइडी, राइजोपस ओराइडी, जो कि प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसके बाद है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और इसके बाद है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक अम्ल एवं ग्लूकोनिक अम्ल एवं गैलिक अम्ल। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, ये कवक और अम्ल है, यानी कौन सा कवक, जो सिट्रोमाइसिस पेपीरियोर कवक है वो बनाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से म्यूकर एवं राइजोपस जो कवक होता है वह बनाता है फ्यूमेरिक अम्ल। इसी प्रकार से राइजोपस ओराइडी है वो बनाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, सभी जानते हैं दूध में होता है। एस्परजिलस नाइजर क्या बनाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और इसी प्रकार से एस्परजिलस नाइजर एक और होता है जो बनाता है ग्लूकोनिक अम्ल एवं गैलिक अम्ल। तो इसे नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट भी है और कभी कभी ये पूछा भी जाता है एक एक नंबर के पॉइंट में। तो नोट हो गया होगा। इसके आगे अगली हेडिंग थी जो आपकी एल्कोहल निर्माण के रूप में, अम्ल निर्माण के रूप में। अब अगली हेडिंग है एंजाइम्स निर्माण के रूप में, एंजाइम्स निर्माण के रूप में। एंजाइम्स निर्माण के रूप में नोट कर लें। देखिए सभी जानते हैं कि एंजाइम्स के बारे में, तो लिखे कवकों से कुछ एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं। कवकों से कुछ एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं, कवकों से कुछ एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं
जो निम्न हैं, जो निम्न हैं। सबसे पहला एंजाइम है, नंबर 1 लिखेंगे, इमाइलेज एंजाइम। नंबर 1 इमाइलेज एंजाइम। इमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस ओराइजी, पूरा नाम है इसका इमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस ओराइजी। द्वारा प्राप्त किया जाता है। एंजाइम इमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस ओराइजी द्वारा प्राप्त किया जाता है। नंबर 2 लिखेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम। नंबर 2 है इन्वर्टेज एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इन्वर्टेज एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इन्वर्टेज एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये देखिए 2 प्रकार के एंजाइम्स हैं। पहला प्रकार का कौन सा था, इमाइलेज, और दूसरे प्रकार का था इन्वर्टेज। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे। तो ये एंजाइम्स के रूप में भी आपका हो गया, हेडिंग डालेंगे वसा उत्पादन के रूप में। वसा उत्पादन के रूप में। वसा उत्पादन के रूप में। वसा उत्पादन के रूप में लिखेंगे, कुछ कवकों के द्वारा वसाओं का उत्पादन भी किया जाता है। कुछ कवकों के द्वारा, कुछ कवकों के द्वारा वसाओं का, कुछ कवकों के द्वारा वसाओं का उत्पादन भी किया जाता है। कुछ कवकों के द्वारा वसाओं का उत्पादन भी किया जाता है, जैसे एस्परजिलस लुडेलेंस, जैसे एस्परजिलस लुडेलेंस, एस्परजिलस फिसेरी। एस्परजिलस लुडेलेंस, एस्परजिलस फिसेरी, पेनिसिलियम पिस्केरम, पेनिसिलियम पिस्केरम, पेनिसिलियम जेवानिकस, पेनिसिलियम जेवानिकस आदि। पेनिसिलियम जेवानिकस आदि। उसी के बाद फिर है विटामिन के निर्माण में। विटामिन के निर्माण में तो देखिए विटामिन किस प्रकार से बनता है, उसका किस प्रकार से निर्माण होता है कवकों के द्वारा। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण विटामिन, महत्वपूर्ण विटामिन राइबोफ्लेविन, महत्वपूर्ण विटामिन राइबोफ्लेविन तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कवक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कवक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से प्राप्त होता है। सेरेविसी से प्राप्त होता है। अगला लिखेंगे तो ये हो गया आपके विटामिन से निर्माण के रूप में। अगली है भूमि की उर्वरता के रूप में।
भूमि की उर्वरता भूमि की उर्वरता के रूप में भूमि की उर्वरता के रूप में लिखेंगे अनेक प्रकार के कवक सदस्य जैसे पेनिसिलियम कवक सदस्य जैसे पेनिसिलियम एस्परजिलस पेनिसिलियम एस्परजिलस राइजोपस आदि श्लेष्मीय पदार्थ स्रवित करते हैं। जो मृदा को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ ईस्ट में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कणों की क्षमता पाई जाती है। जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ये समझ में आया कि भूमि की उर्वरता के रूप में कवक किस प्रकार से लाभदायक है। यानी कि इसमें अनेक प्रकार के कवक सदस्य होते हैं जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस, जो क्या करते हैं, एक श्लेष्मीय पदार्थ स्रवित करते हैं, जो मृदा को क्या करते हैं, आपस में बांधने का कार्य करते हैं, यानी कि उससे मृदा बहती नहीं है। और इसके अलावा कुछ ईस्ट में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कणों की क्षमता पाई जाती है, जिससे नाइट्रोजन होने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, यानी कि खेती के लिए बहुत उपजाऊ हो जाती है। अगली हेडिंग डालेंगे रंग निर्माण के रूप में। रंग निर्माण के रूप में लिखेंगे लाइकेन जिनसे भिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते हैं। जिनसे भिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते हैं। लाइकेन कवक तथा शैवाल के सहसंबंध से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन जिनसे भिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते हैं। लाइकेन कवक तथा शैवाल के सहसंबंध से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको आपके क्लास में इसमें कप्पों की लाभदायक क्रियाएं यानी कि पनीर पहले ही बता चुके थे, अल्कोहल बता चुके थे। तो आज कप्पों की लाभदायक क्रियाएं अल्कोहल निर्माण के रूप में, अम्ल निर्माण के रूप में और कप्पों से प्राप्त कितने प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं, ये सभी हमने आपको बताया। और इसी के साथ हमने आपको एंजाइम निर्माण के रूप में, वसा उत्पादन के रूप में, विटामिन के निर्माण के रूप में और भूमि की उर्वरता के रूप में बताया था। ठीक है। और इसी के आगे कल हम आपको औषधि निर्माण के रूप में, पौधों के पोषण के रूप में, वृद्धि हार्मोन के रूप में, पौधों में रोगों के नियंत्रण के रूप में, जीव विज्ञान संबंधी खोजों के रूप में, पारिस्थितिक महत्व के रूप में
आदि चीज़ों को भी बताएंगे। तो तब तक के लिए ये आप सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।